टीचर्स, लर्निंग स्टूडेंट्स, ऐसे तो हर दिन ही ईश्वर का है, उस सत्ता का है, लेकिन आज आप लोग हनुमान चालीसा करते हैं। आज का दिन और शनिवार भी उन्हीं को समर्पित होता है, क्योंकि अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। और ये एक वैसी सत्ता है जो कई बार तो अपने गुरु से और आराध्य से भी आगे निकल जाते हैं। आप अगर कंपेयर करते हैं विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र से और श्री कृष्ण से, आप लोग हनुमान चालीसा कर रहे थे और मैं उसके अर्थों पर विचार कर रहा था। आप देखें कि कितना अच्छा उसमें कैलकुलेशन किया गया है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, आज ये कैलकुलेशन भी लगभग मैच करते हैं। उनके बारे में कहा गया है कि बाल समय रवि पक्ष लिए, जब कृष्ण अपने लीला के संपूर्णता पर थे तो जयद्रथ वध के समय थोड़े समय के लिए सूर्य को ढक दिए, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सूर्य को ढक दिए थे, रोशनी को ढक दिए थे। लेकिन हमारे हनुमान जी कितने पावरफुल थे कि जब जन्म हुआ तो कुछ ही दिन के भीतर, कुछ ही घंटे में सूर्य को ही निकल गए। ये हमारे हनुमान जी की शक्ति है। जब भगवान कृष्ण ब्रज पर संकट आया तो एक छोटा सा पर्वत उठाए, गोवर्धन को उठाए थे, लेकिन जब हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचाने तो पूरे द्रोणांचल को उठा कर लेके चले आए। इसी में से वैक्सीन निकाल लीजिए। राम और कृष्ण एक युग में आए, त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए। राम त्रेता में ही अपने शरीर को त्याग दिए, सरजुग में अपने आप को समाहित कर लिए। कृष्ण एक पहेलिये के बाण का शिकार हुए, लेकिन आज हनुमान जी अमर है। त्रेता में भी थे, द्वापर में भी है, थे और आज भी है। और जिनको धर्म और आस्था है वो महसूस करते हैं। और ऐसे ही नहीं, कई चीजों को देखिए, आप लोग बताते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां उनको प्राप्त हुई। जैसे कि आप लोग आसन करते हैं तो योगासन के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन आहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो इन सिद्धियों के बल पर उन्होंने अष्ट सिद्धि कर ली थी। और अष्ट सिद्धि में आता है अनिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, प्रकाम्य, प्राप्ति, विशिष्ट, वसित्व। अपने रूप को छोटा कर लेना, अपने रूप को बड़ा कर लेना, अपने आप को बहुत भारी कर लेना, अपने आप को बहुत हल्का कर लेना, दूसरे को बस में कर लेना, दूसरे पर प्रभुत्व कर लेना, जो इच्छा हो उसको पा लेना। ये 8 तरह की सिद्धियां होती है कि हनुमान जी को प्राप्त। इसी ढंग से 9 निधि, जो 9 निधि होता है, कि 9 तरह के धन होते हैं, जिसमें कि पद्म, महापद्म, नील, शंख, खरब, मकर, मुकुंद, कच्छप, ये सारे 9 निधियां होती है। तो इस सबके दाता हनुमान जी को माना गया है। ये संख्या आप लोग क्योंकि नहीं चलता है, हम लोग पढ़ते थे, थोड़ा सा डिफरेंट अर्थ होता है यहाँ पर और वहाँ पर। पद्म, महापद्म हम लोग पढ़ते थे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब,
10 खरब नील, 10 शंख, 10 शंख महाशंख, इस ढंग की गणना आगे मंत्रों के टाइम में पद्म महापद्म। तो इसमें 17 तक डिजिट होता है। आज अमेरिका का बजट ट्रिलियन में होता है। ट्रिलियन का मतलब होता है कि 1 पर 12 जीरो, और हमारे यहाँ का जो कैलकुलेशन था वो 17 तक जीरो था, 17 जीरो। तो चूंकि इन चीजों पर लोगों ने ध्यान आकर्षित किया। मैं बाबर नामा पढ़ रहा था, बाबर की जीवनी जो तुजुके बाबरी उसने कुर्सी में लिखी, उसमें लिखता है कि इंडिया के लोग कितने धनवान हैं, कितने अधिक संपत्ति है, जहाँ इतने डिजिट तक की संख्या दी गई है। आखिर वहाँ कुछ हुआ तो इतनी बड़ी संख्या है, तो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन 9 निधियों में हनुमान जी का भी आता है, 9 निधि पर उनका कंट्रोल था। थोड़ा सा दूसरे अर्थ में होता है कि वहाँ भी शंख, नील, पद्म, महापद्म, उन सारी चीजों की चर्चा है। आज जो उनका दिन था इसलिए चर्चा कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।